नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके सर में आपका स्वागत है। मैं हूं पीके सर। ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको पता है कि इसमें जो है बीते हुए समय में काम लगातार जारी होता था। ठीक है, जिस वाक्य अंत में रहा था, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। दोस्तों, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इसके जाके लिंक में जाके वीडियो में और देख लीजिएगा चैनल पर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और भी प्रेजेंट टेंस का भी। ठीक है, ध्यान दीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस में भाई इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है। वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दूसरे में क्या है, स्ट्रक्चर बी, सब्जेक्ट वी, यू, दे, अदर प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, वेयर का प्रयोग किया जाता है। और नॉट है, निगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का मतलब होता है अदर वर्ड। समझ में आया, जो ऑब्जेक्ट के बाद में भी आता है। जैसे कि वह बाजार नहीं जा रहा है, साधारण सा वाक्य है, वह बाजार नहीं जा रहा था। बाजार नहीं जा रहा था, कोई लड़का है, वह बाजार नहीं जा रहा था, तो सब्जेक्ट ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही के साथ में क्या लग जाएगा, वाज का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है, वाज का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब क्या है भाई, मेन वर्ब क्या लगेगी, जाने की बात कर रहा है तो गो में आईएनजी लग जाएगा, तो गोइंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। समझ में आया। और गोइंग टू मार्केट, दोस्तों समझ में आ रहा है, गोइंग टू, हाँ वाज नॉट निगेटिव है ना, तो यहां पे नॉट भी लग जाएगा। वाज नॉट का प्रयोग, वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। और दूसरा क्या है, मैं गिटार नहीं बजा रहा था। दोस्तों मैं गिटार नहीं बजा रहा था, आई क्या है, सिंगुलर। आई तो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, लेकिन भाई पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। आई के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है। आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है, और निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। भाई बजाने की बात कर रहा है, तो बजाने के लिए, गिटार बजाने की बात कर रहा है, तो यहां पे प्ले हो जाएगा, प्लेइंग आईएनजी लग जाएगा। प्लेइंग मतलब खेल रहा है, यानी कि बजा रहा है। ठीक है, तो गिटार बजाने की बात हो तो सदैव प्लेइंग लगेगा। ठीक है, बजा नॉट, आई वाज नॉट प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या बजाने की बात कर रहा है, गिटार बजाने की बात कर रहा है। आई वाज नॉट प्लेइंग गिटार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। ये क्या है, सिंगुलर ये क्या है, आई प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई सिंगुलर हो जाता है। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग लगा। आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, प्रोनाउन है, निगेटिव सेंटेंस में नॉट लग गया। प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और गिटार ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी एक नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ भाई, किसी वर्ब के बाद कोई नाउन आता है, या किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है, तो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे द गिटार भी लगा सकते हो, गिटार की जगह पे द गिटार भी लगा सकते हो, द गिटार। समझ में आ रहा है। वह दूसरों को सदैव गाली नहीं दे रहा था। अरे बाप रे बाप, वह दूसरे को सदैव गाली नहीं दे रहा था। भाई क्या है, कोई लड़का है, ध्यान दीजिए, वह सदैव गाली नहीं दे रहा था, यहां पे ही लग जाएगा। ही दूसरों को सदैव गाली नहीं दे रहा था। ही वाज नॉट, निगेटिव है, नॉट। भाई गाली देना, वर्ब की एब्यूज गाली देना, लेकिन क्या करा है, सदैव गाली देना, तो ऑलवेज एब्यूज
एब्यूज। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ही वॉज नॉट ऑलवेज एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना, किसको? दूसरों को। एब्यूज अदर, अदर्स दूसरों को गाली नहीं दे रहा था। भाई ही क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है। वाज क्या है? वाज तो हेल्पिंग वर्ब है, ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज का प्रयोग। निगेटिव सेंटेंस नॉट का प्रयोग। ऑलवेज, ऑलवेज क्या है? आप लोग बताइए, ऑलवेज क्या है जी? ऑलवेज क्या है? गाली दे रहा था। लेकिन एक बात है, ऑलवेज जो है यहां पे ऑलवेज तो ठीक है, एब्यूज देखो सही है, दे रहा था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, एब्यूजिंग हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? एब्यूजिंग। भाई गाली दे रहा था, कंटिन्यू, गाली दे रहा था। अदर्स दूसरों को। समझ में आया? तो ऑलवेज क्या है बताइए आप लोग। देखो मेन वर्ब है ये, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहां पे इसके साथ में गाली तो दे रहा था, लेकिन सदैव गाली दे रहा था। ये क्या है? एडवर्ब है। अरे भाई एडवर्ब ही सदैव वर्ब की विशेषता बतियाता है। वर्ब गाली तो दे रहा था लेकिन सदैव गाली दे रहा था, तो ये क्या हो गया? वर्ब की ये एबाउट, ये क्या है? एडवर्ब है। ये है एडवर्ब। समझ में आया? एडवर्ब, ठीक है। ये क्या है? मेन वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हो इसको, आईएनजी फॉर्म बोल सकते हो। अदर्स क्या है? दूसरों को। दूसरों यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ भाई? ये भी नाउन है, दूसरों को। लेकिन ये क्या है आप जानते हैं? ये नाउन ही दूसरों को, किसी व्यक्ति को कह रहा है कि वह दूसरों को गाली नहीं दे रहा था, सदैव दूसरों को गाली नहीं दे रहा था। तो किसी वर्ब के बाद में कोई नाउन आता है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिए, वह सदैव नहीं भुनभुना रही थी। कोई लड़की है, लड़कियों की आदत भी होती है भुनभुनाने की, तो वह सदैव नहीं भुनभुना रही थी। तो यहां क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। सी वाज, सी वाज नॉट, सी वाज नॉट। अब भाई देखो, सी वाज नॉट सदैव भुनभुनाने की बात है। भुनभुनाना की अंग्रेजी क्या होगी? हाँ, ग्रुम्बलिंग। क्या हो जाएगी? ग्रुम्बलिंग। ग्रुम्बलिंग। लेकिन बात यह है, ग्रुम्बलिंग मीन्स होता है भुनभुनाना, लेकिन कह रहा है सदैव नहीं भुनभुना रही थी, तो ऑलवेज। ऑलवेज समझ में आ रहा है? ऑलवेज ग्रुम्बलिंग, ग्रुम्बलिंग। वह सदैव नहीं भुनभुना रही थी, वह सदैव नहीं भुनभुना रही थी। समझ में आया? भुनभुनाने का काम कर रही थी, वह सदैव नहीं भुनभुना रही थी। समझ में आ रहा है? सी क्या है? सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव सेंटेंस में नॉट। ऑलवेज क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब। अब ये मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, यहां पे बाबू ऑब्जेक्ट नहीं है, किसे भुनभुना रही थी ये पता नहीं है, वह सदैव नहीं भुनभुना रही थी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अगर समझ में आया है तो लड़कियां नाच नहीं रही थी, लड़कियां नहीं नाच रही थी, इसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों इसके आगे वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे।